हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि है करंट अफेयर्स ऑफ 2024। तो दोस्तों मैं ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। देखते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल होता है आपके लिए। आपको पसंद आती है तो इस चीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दुनिया के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं, लेकिन बिल्कुल टॉप क्लास के क्वेश्चन है और गारंटी यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है। बिल्कुल अपडेटेड है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, फिर देखते हैं कि क्या आगे करना है। ठीक है, चलो। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु केम टू इंडिया ऑन आवर 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एज अ चीफ गेस्ट। आपको पता है दोस्तों अपना ये 2024 का जो अपना गणतंत्रता दिवस जो बना है 26 जनवरी को, तो वो सिर्फ 75th नंबर का था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि 2024 में दोस्तों जो अपना गणतंत्रता दिवस जो सेलिब्रेट किया अपन ने रिपब्लिक डे, वो 75th नंबर का था। और इस टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, अपने भारत वालों ने मतलब अपने नरेंद्र मोदी ने किसको इन्वाइट किया था? बहुत शानदार बंदे को, जो कि चीफ गेस्ट की तरह आए थे। उनका नाम है दोस्तों फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन। ये याद रखिएगा, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है ना। कल के दिन एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया ये वाले बंदे का नाम लिख के दे दिया, पूछा फ्रेंच है, चाइनीज़ है, कहाँ का है, यूएस का है, कहाँ का, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन। मैंने 2-3 बार इसको देख लिया, मुझे एक ही बार में याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ द थीम ऑफ इट? इसी चीज़ की अपने ये रिपब्लिक डे की थीम क्या थी दोस्तों इस बार की? क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल अपडेटेड है, 2024 के कोई भी एग्जाम आ सकता है। दो पॉइंट में थी उनकी थीम, 2 थीम। एक थी विकसित भारत थी और दूसरी थी भारत लोकतंत्र की मातृका। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा फील आए आपको प्रॉपर। चलो कौन सा ब्लू वाला करें, ये शानदार रहेगा। हाँ ठीक है, देखो थीम क्या थी दोस्तों, विकसित भारत बोलते हैं और दूसरा है भारत लोकतंत्र की मातृका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से, पहली थीम में विकसित भारत आ सकती है, ऐसा लिखा रहेगा कि विकसित भारत क्या अपने इंडिया की रिपब्लिक डे की थीम थी, आप बोलोगे हाँ भैया है। और दूसरी भारत लोकतंत्र की मातृका, ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको दोनों थीम पता होनी चाहिए। एग्जामिनर क्या करेगा, वो क्वेश्चन लिखेगा कि अपने रिपब्लिक डे की थीम क्या थी। ए ऑप्शन में लिखेगा विकसित भारत, बी में लिखेगा भारत लोकतंत्र की मातृका और सी में लिखेगा नन ऑफ द अबव और डी में लिख देगा कि ए एंड बी। तो आपको पता होना चाहिए ए एंड बी दोनों है भाई। ओके, चलो ये देखिए दोस्तों आगे बहुत प्यारा क्वेश्चन ये। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? एक दोस्तों अपने भारत में अपनी मतलब एक्सरसाइज हुई थी जिसको बोलते थे डेजर्ट नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, किस किस के बीच में हुई थी? तो ध्यान से देखना, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स एंड यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 3 लोगों के बीच में हुई थी। कौन कौन? इंडियन एयरफोर्स अपनी खुद की, अपने भारत की इंडियन एयरफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे कौन थे? अपने फ्रेंच के लोग थे, फ्रेंच एयरफोर्स और स्पेस फोर्स थी, है ना, FASF उसको बोलते हैं। और तीसरी थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अपन UAE बोलते हैं ना दोस्त, दुबई वगैरह उधर जाते हैं, वही वाला एरिया उधर का। तो 3 लोगों के बीच में मिलकर हुआ था। लेकिन ये अपनी एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? अरेबियन सी में हुई थी। अपना ये प्यारा भारत तो 2 है ना, ये तो ये अपनी बे ऑफ बंगाल है दोस्तों ये, और ये अपना अरब सागर है। ठीक है, इधर अपना ये आता गुजरात आता है, कर्नाटक आता है, गोवा कर्नाटक केरला है ना, और इस साइड तमिलनाडु, इधर इधर जाते हैं फिर ये। तो अपना अरब सागर साइड यहाँ हुई थी अपनी एक्सरसाइज। कौन सी? डेजर्ट नाइट। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, 2024 के टॉप क्लास के अपडेटेड है भाई मेरे। अब देखो दोस्तों, चौथा है ग्रैंड प्रणान। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ग्रैंड प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी वॉज हेल्ड ऑन विच डेट? दोस्तों पूरे हिंदुस्तान को पता है कि अभी अपने रामलला का उद्घाटन हुआ है पूरा मस्त तरीके से अयोध्या में। तो ये कौन सा डेट था? डेट आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अपने रामलला की प्रतिष्ठा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मूर्ति रहती है उसकी स्थापना होती है और खूब सारे मंत्र तंत्र पढ़ते हैं लोग, बड़े बड़े पंडित जी लोग आते हैं खतरनाक, और मूर्ति के ऐसे मतलब मूर्ति के ऊपर ऐसी वो बांध देते हैं, पट्टी बांध देते हैं मूर्ति की आंखों में, ठीक है, भगवान जी की आंखों में, और बाद में उसके सामने एक आईने को रख देते हैं और मंत्र तंत्र पढ़ते हैं, और बाद में मंत्र तंत्र पढ़ते पढ़ते इस पट्टी को खोलते ना तो दोस्तों ये कांच फूट जाता है, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। अगर आपको टाइम हो तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर देखना व्हाट इज प्राण प्रतिष्ठा, तो आपको वीडियो हो जाएंगे, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत शानदार चीज़ भाई, मतलब इसका मतलब है कि उस मूर्ति के अंदर आत्मा आ रही है, उस मूर्ति के अंदर पावर्स आ रहे हैं, तब जाके मतलब आपका मिरर फूट जाता है। मतलब अच्छी चीज़ है वो, देखना आप, मज़ा आएगा। डेट याद रखना दोस्तों 22 जनवरी 2024।
अब ये देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में, लेकिन मजा आ जाएगा एक ही बार में। देखो, व्हाट इज पीएम सूर्योदय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है 2024 की। अब ये कब आई थी, क्या है, सब बताता हूँ। देखो, कलर छोटा करूँ थोड़ा, ये देखो, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2024 अनाउंस्ड दिस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कितनी बढ़िया बात है, जिस दिन अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिस दिन अपने राम भगवान की स्थापना हुई है, उसी दिन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने इस खुशी में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें क्या होता है, अंडर विच 1 करोड़ हाउस होल्ड विल गेट द रूफ टॉप सोलर सिस्टम। पूरा पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। PM said that people of the country should have their own solar rooftop system. This will not only reduce the electricity bill of the poor and the middle class, but also makes India self-reliant in energy sector. समझ में आया दोस्तों? समझ में ये आएगा कि 22 जनवरी 2024 को गांधी जी ने इस रामलला के आने की खुशी पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट कर दी, जिसमें 1 करोड़ लोगों को, जो कि मिडिल क्लास पुअर क्लास हैं, उनको सोलर सिस्टम, मतलब जैसे अपने उनके घर की छत पे सोलर रूफटॉप प्रोवाइड करवाएगी अपनी सरकार। ताकि क्या होगा कि वो जब सूरज की रोशनी से अपने सोलर पैनल वगैरह चार्ज होंगे, उससे अपने बढ़िया बढ़िया बल्ब जलेंगे, शानदार तरीके कूलर पंखा चलेगा। तो क्या होगा, जो मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच जाएगा, और वो सूरज की रोशनी से जो एनर्जी जनरेट होगी उसी से बढ़िया अपने पंखा कूलर चला के मस्त एंजॉय करेंगे, ऐश करेंगे, है ना। तो कितनी अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा सोचा है। तो ये योजना का नाम ध्यान रखिएगा, सूर्योदय योजना है। कब स्टार्ट हुई है, 22 जनवरी को ही हुई है, जिस दिन रामलला मार्केट में आए थे भाई। ठीक है, तो बस यही पढ़ाना था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये 5 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप बोल दो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए फिर से 5-7 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, बिल्कुल अपडेटेड टॉप क्लास के, जिसमें गारंटी कि आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। और अगर लगता है कि यार बंदे ने सही पढ़ाया, एफर्ट अच्छा था, कुछ समझ में आया है, डिस्क्रिप्शन भी चेक करिएगा, और थोड़ा सा कष्ट करना, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपकी मर्जी, जो भी आपके दिमाग में चलता हो, आप एक बार टॉपिक देख लेना, जो आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, अगर थोड़ा भी ट्रस्ट है तो। ठीक है, 1-2 बार देखो वीडियो, अगर समझ में आएगा तो कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और बेटर जगह जाओ, है ना। और मुझे रिकमेंड करो, मुझे सजेशन दो कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो बताओ, मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए। कोशिश क्या, बनाऊँगा ही, है ना। देखो दोस्तों, मैं इन चीज़ों पर बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया, फटाफट पढ़ लो एक बार। A true champion is one who works really hard when no one is watching. दोस्तों, चैंपियन वो नहीं होता जो मतलब जनता जनार्दन उसको बैठ के देख रही है तो वो उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा है तो खूब तारीफ हो रही है, अरे भैया कितनी मेहनत करता है। ये नहीं, जब जनता जनार्दन कोई ना भी देख रही हो तब भी आप रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे भयंकर मेहनत कर रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रू चैंपियन। और वही ज़िंदगी में योद्धा बनता है, नाम बनाता है, करोड़ों में खेलता है ना। दूसरा, स्मॉल विंस मैटर माई फ्रेंड, कभी भी उसके पावर को अंडरएस्टिमेट मत करना। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। छोटी छोटी जीत बहुत इंपॉर्टेंट। आज आपने 5 क्वेश्चन करे, कल के दिन यहीं से क्वेश्चन छप जाएगा, कल आप फिर से 5 क्वेश्चन करोगे, आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो छोटी छोटी जीत को अंडर एस्टिमेट मत करें। ये मत सोचिए कि मुझे पूरे 5000 क्वेश्चन याद होने चाहिए, पूरा करंट अफेयर बन जाएगा। पूरा तो किसी के बाप से नहीं बनता, लेकिन एटलीस्ट आप 15, 20, 50, 100 क्वेश्चन तो ऐसे खतरनाक वाले करके जाना, बिल्कुल 2024 के करंट अफेयर के। उसमें से अगर 3-4 क्वेश्चन भी आ गए तो आप जीत गए, और क्या, है ना। तो इसको बोलते हैं स्मॉल विंस मैटर। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो। ओके, थैंक यू।